गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी में तुलसीदास जी के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे, अगले पद का। तो देखिए, आइए हम इस पार्ट का अध्ययन करते हैं इसमें। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपको मिल जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी या जिनको आवश्यकता है इस तरह से वो इस वीडियो से लाभ ले सकें। कमेंट करके हमें भी यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, तो आइए हम देखते हैं ये अगला पद। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सु बेटा न ब्याहब, काहू की जाति विगार न सोऊ। तुलसी सरनाम गुलामो है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दू। धूत कहो अवधूत कहो, जोलहा कहो रजपूत कहो कोऊ। ठीक है ना। देखिए, इस पद में तुलसीदास जी ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुर्व्यवस्था का चित्रण किया है। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो। धूत माने होता है धूर्त या पाखंडी भी जिसे कहते हैं। अवधूत माने होता है सन्यासी। तो यहाँ तुलसीदास जी समाज में व्याप्त जातिवाद व धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि वे तो केवल राम के भक्त हैं। ठीक ना। उन्हें भले ही कोई पाखंडी कहे, धूत कहो, पाखंडी कहे, अवधूत कहो, चाहे कोई सन्यासी कहे, रजपूत कहो, चाहे कोई उन्हें राजपूत कहे, जोलहा कहो को, अथवा उन्हें कोई जोलहा कहे। इस तरह के कहने से तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो एकमात्र राम का भक्त हूं। ठीक ना। तो समाज के लोग मुझे चाहे धूर्त यानी पाखंडी कहें, सन्यासी कहें, राजपूत कहें अथवा जोलहा कहें, मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, इसलिए इस तरह से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चूँकि तुलसी, कबीर और सूर जो भी हैं, जिसमें मुख्य रूप से तुलसीदास जी के बारे में कहा जाए तो लोग मानते हैं कि ये यहाँ जन्म स्थान के बारे में इन लोगों की भिन्नता है। कोई कहीं का मानता है, कोई कहीं का, जैसे कोई इनको सोरेटा का मानता है, ठीक ना, कोई राजापुर का मानता है। तो इस तरह से अलग अलग लोग मानते हैं। तो उसी तरह से अलग अलग और लोग अपनी जाति का भी मानते हैं। अपनी जाति का मान बढ़ाने के लिए जो अच्छे महापुरुष होते हैं उन्हें अपनी जाति में उत्पन्न हुआ मानते हैं। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कोई मुझे राजपूत कहे, कोई मुझे धूर्त कहे, पाखंडी कहे, सन्यासी कहे, जोलहा कहे, लेकिन इससे मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। ठीक है ना भाई। बेटे या बेटी के विवाह में लोग ये देखते हैं कि अपनी ही जाति का व्यक्ति होना चाहिए। तो इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं क्योंकि मुझे अपनी बेटी की शादी किसी के अपने बेटे की शादी, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, अपने बेटे की शादी मुझे किसी दूसरे की बेटी से नहीं करना है। ठीक है ना। और काहू की जाति बिगाड़ न सो, और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का मुझे शौक है। शौक माने यहाँ शौक। ठीक ना। जैसे होता है कि अक्सर समाज में ऐसा भी दिखाई देता है कि लोग झूठ बोल करके दूसरे जातियों में अपने बेटे या बेटी का विवाह कर देते हैं। तो ये माना जाता है कि उसने उनकी जाति को खराब कर दिया। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ मुझे अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से नहीं करना है, और ना ही मुझे ऐसा करके किसी की जाति को बिगाड़ने का कोई शौक है।
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूं, ठीक है ना, राम को गुलाम हूं, मैं तो राम का गुलाम हूं और राम के प्रति ही पूर्णतया समर्पित हूं। मैं राम का गुलाम हूं और राम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूं। जाको रुचे सो कहा कछ ओऊ, इसीलिए मेरे बारे में जिसको जो अच्छा लगता है, रुचे माने अच्छा लगना, रुचि माने इच्छा होती है और रुचे माने अच्छा लगना, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे बारे में जिसको जो कुछ भी अच्छा लगे, कहे सब वह सब वह कहे, अर्थात मेरे बारे में जिसको जो कहने में अच्छा लगता है वह उसको मेरे बारे में कहता रहे, उसका भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मांग के खैबो मसीत को सोईबो, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मांग कर खा सकता हूं, अर्थात मेरा जीवन यापन करने के लिए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भिक्षा मांग करके खा सकता हूं। क्योंकि और मसीत को सोईबो, और मैं आसानी से प्रेम पूर्वक खाना खा के सो सकता हूं निश्चिंतता पूर्वक। क्यों? क्योंकि लेबे एक न दैबे को दो, क्योंकि मुझे ना तो किसी से कुछ लेना है और ना ही किसी को कुछ देना है। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि मुझे समाज से कोई संबंध नहीं है, मुझे समाज से कोई संबंध नहीं है, मैं तो केवल राम के प्रति ही समर्पित हूं। इसीलिए कह रहे हैं कि लेबे को एक न देबे को दो, अर्थात मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और जब किसी से कुछ लेने देने की बात होती है तभी हमें समाज की आवश्यकता पड़ती है। तो जब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है तो मैं समाज से कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक ना, मेरा समाज से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो राम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूं, ठीक है ना। तो ये था बच्चों इस पद की व्याख्या। आइए अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें दास्य भक्ति की भावना प्रकट की गई है, कवि के द्वारा दास्य भक्ति की भावना प्रकट की गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं राम का सेवक हूँ। ये सवैया छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक ना, भक्ति रस है। ओके, तो आइए अब हम इस छंद पर आधारित इन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। देखिए, इस छंद पर आधारित ये 4 प्रश्न हैं। आइए जिसमें हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कवि किन पर व्यंग करता है और क्यों? कवि किन पर व्यंग करता है और क्यों? देखिए, कवि धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वालों पर व्यंग करता है। क्यों? क्योंकि समाज के ये जो ठेकेदार हैं, इनके व्यवहार से सामाजिक समरसता जो है वो समाप्त हो गई है, ठीक ना, इसलिए कवि जो है इन पर व्यंग कर रहा है। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कवि अपने किस रूप पर गर्व करता है? देखिए, कवि ने, तुलसीदास जी ने इस छंद में बार बार ही कहा है कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो राम का भक्त हूँ। इसीलिए कवि को अपने को राम भक्त कहने पर गर्व महसूस होता है, ठीक ना। कवि अपने किस रूप पर गर्व करता है? कवि राम का भक्त है, इसलिए वह अपने इसी रूप पर गर्व करता है। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। कवि समाज से क्या चाहता है? देखिए, कवि समाज से कुछ नहीं चाहता है, ठीक ना। कवि समाज से केवल इतना चाहता है कि समाज के लोग उसके बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं, क्योंकि इससे कवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस आप कहते रहिए, वो समाज से कोई इच्छा नहीं कर रहा है कवि, ठीक है ना। चौथा प्रश्न, कवि अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करना चाहता है? देखिए, कवि भिक्षा मांगकर अपनी आजीविका चला लेना चाहता है,
या कवि जो है वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है, क्योंकि वह अपने सभी कार्यों के लिए अपने आराध्य श्री राम पर ही निर्भर है, कि मेरे जो आराध्य हैं अर्थात मेरे श्री राम जो है वो मेरे सारे कार्यों को पूरा करेंगे। तो इसलिए वह भिक्षा मांग करके, मांग के खैबो मसीत को सोइबो, अभी आपने वो लाइन पढ़ी ना। तो यहाँ कवि जो है वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है, क्योंकि वह अपने सभी कार्यों के लिए अपने आराध्य श्री राम पर निर्भर है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट को हम पुनः आपके नेक्स्ट पार्ट में लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।